हाय गाइस, आज की पोस्ट मार्केट कमेंट्री में आपका स्वागत है। और आज आपको हर जगह हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही होगी। निफ्टी 50 में 1.5% की तेज़ी, जो कि अगर 2023 में देखोगे तो आज तक की सबसे बड़ी तेज़ी है ये 2023 की। सो यहाँ पे क्या ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से ये तेज़ी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये सारी चीज़ें जानेंगे दोस्तों। और जितने भी हम स्टॉक्स यहाँ पे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में डिस्कस करते हैं, सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट होती है, कुछ ना कुछ न्यूज़ होती है, तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार टॉप गेनर्स में सबसे ऊपर आ रहे हैं अडानी ईएनटी और अडानी पोर्ट्स, क्योंकि यही दो अडानी पैक के स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 में हैं। अडानी ईएनटी को आज देखोगे 17% ऊपर था, और कल भी 10-12% ऊपर था, परसों भी 10-12% ऊपर था। इस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है। सॉरी, कल 10-12% नहीं था, कल 2-3% ऊपर था, परसों 10-12% ऊपर था। अडानी पोर्ट्स को आप देखोगे आज 10% तेज था, जबकि अडानी पोर्ट्स इतना ज्यादा भागता गिरता नहीं है जितना अडानी ईएनटी भागता है, लेकिन अडानी पोर्ट्स में भी आज 10% की तेजी देखने को मिली। तो आखिर इन दोनों में ऐसी क्या न्यूज़ थी? और इनफैक्ट सारे के सारे अडानी पैक के आप बाकी स्टॉक्स को भी देखोगे, सब में अपर सर्किट लगा हुआ था, क्योंकि यही दो कंपनी है अडानी पैक की जो एफएनओ में है। सो इनका तो सर्किट खुलता रहता है, बाकी सारी कंपनीज जो थी 5% के अपर सर्किट पे अटकी हुई थी। सो दोस्तों, क्या न्यूज़ है अभी हम आगे बात करेंगे। इनफैक्ट अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि उस न्यूज़ का जो लेना देना है वो एसबीआई से भी लेना देना है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ वही न्यूज़ शेयर कर लेता हूं। तो दोस्तों, न्यूज़ एक्चुअली ये थी, कल शाम को एक न्यूज़ आई थी कि GQG पार्टनर्स करके एक एफआईआई है जो कि इन्वेस्ट कर रहा है अडानी पैक में। कितने रुपीस कर रहा है? 15,446 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी पैक में किया है इस एफआईआई ने। अब इस एफआईआई ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है अडानी ग्रुप की 4 कंपनीज के अंदर, तो इससे हमें 3-4 चीजें पता चलती हैं। दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें तो पता चलती ही हैं। सबसे पहली बात जो पता चलती है कि भाई एफआईआई अभी भी इंटरेस्टेड हैं अडानी ग्रुप में। अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो ये कोई मजाक तो है नहीं। दूसरा दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि अडानी पैक जो लगातार अपने एक्सपेंशन के लिए सिर्फ और सिर्फ डेट का सहारा ले रहा था, डेट बहुत ज्यादा बढ़े चला जा रहा था। अब क्योंकि बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है स्टॉक्स की, अब प्लेज करने के बाद भी उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। सो यहां पे अडानी ग्रुप ने अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है और अपने डेट को भी कम करने की कोशिश पूरी की जा रही है। और इसीलिए यहां पे उन्होंने डेट लेने की बजाय अपना स्टेक कम किया है, और उस स्टेक को बेच करके एफआईआई से इतने जो अमाउंट है वो रेज कर लिया है। 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेज की है यहाँ पे अडानी ग्रुप ने। अब दोस्तों, ये तो हो गई दो डायरेक्ट चीजें। अब जो एक इनडायरेक्ट चीज है वो ये है कि अगर यहाँ पे इस तरीके का एफआईआई का इन्वेस्टमेंट आता है तो इससे एक तो बाकी कंपनीज के लिए भी और बाकी लोगों के लिए अडानी पैक में थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ता है। दूसरा, अगर इस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएंगे तो अडानी ग्रुप का जो डेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो नया डेट रेज नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ये जो पैसा आ रहा है इसको अपने एक्सपेंशन प्लान्स में लगाएंगे और आगे चल करके डेट को कम करेंगे। हो सकता है इसमें से भी कुछ पैसा अपने डेट को कम करने में यूज करें, क्योंकि वैसे भी अडानी ग्रुप ने बोल दिया है कि भाई हम मार्च 2023 तक 6,000 करोड़ के आसपास, 6,500 करोड़ के आसपास का डेट और चुकाने वाले हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे जो कंपनीज अफेक्टेड थी अडानी ग्रुप के डूबने पे, कौन सी कंपनीज पे असर पड़ सकता था, वो कंपनीज आज बहुत ज्यादा तेज हो रखी थी। और वो कंपनीज कौन सी थी दोस्तों? आप लोगों को याद होगा, पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स का बहुत ज्यादा एक्सपोजर था अडानी ग्रुप में। आप लोगों के साथ ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी थी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि भाई जो प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनका एक्सपोजर तो सिर्फ 20,000 करोड़ के आसपास का था। बाकी जो 60-70 हजार करोड़ के आसपास का एक्सपोजर था वो था पीएसयू बैंक्स का, स्पेशली एसबीआई का। और आज क्योंकि यहां पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है अडानी ग्रुप को लेकर के, इसीलिए आज आपको एसबीआई में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली 5% की। और इनफैक्ट पूरा पूरा पीएसयू इंडेक्स अगर आप देखोगे पीएसयू बैंक्स का, वो भी आज काफी ज्यादा तेज था। अगला टॉप गेनर है दोस्तों भारती एयरटेल 3.2%, जिसको हमने कल ही बाय किया था, और आज इसमें 3% की तेजी आ चुकी है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कम्युनिटी सेक्शन में डिस्कस करी थी। एसबीआई लाइफ में 2.6% की तेजी, रिलायंस तो यहीं पे मंडराता रहता है 2.5% की तेजी, और आईटीसी में 2.5% की तेजी। दोस्तों, मजाक मजाक में आईटीसी ऑलरेडी 385 पे पहुंच गया है और थोड़े ही दिनों बाद ये 400 को भी क्रॉस कर सकता है। सो आईटीसी ने भी बढ़िया पैसा बना करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और इसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी है 3-4% की। अब अगर मैं टॉप लूजर्स के बारे में बात करूं, टेक महिंद्रा जो कि काफी टाइम से लगातार भागे जा रहा था आईटी सेक्टर के साथ साथ, आज उसमें 2.2% की गिरावट देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट में 1% की गिरावट, और ये छोटी मोटी गिरावटें इन सारे स्टॉक्स में देखने को मिली, जिसमें से ये दो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हो जाते हैं, ये एशियन पेंट्स और ये आपका नेस्ले और ये आपका ग्रासिम, जिनमें मामूली सी गिरावट हमें देखने को मिली। अब दोस्तों, ये न्यूज तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है आप लोगों के साथ। एक और न्यूज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आज टाटा मोटर्स में भी 2% की तेजी थी, और उसका कारण ये था कि भाई
टाटा मोटर्स ने कहा कि हम ऊबर के साथ एक टाई अप कर रहे हैं जहां पे उन्हें 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑर्डर मिलेगा। इस तरीके के ऑर्डर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी दोस्तों कंपनी की कमेंट्री इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर के काफी ज्यादा एग्रेसिव है। और ये चीज मैं आप लोगों को पिछले 1.5-2 सालों से बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को ईवी व्हीकल्स में इन्वेस्ट करना है तो 4 व्हीलर्स में आपके पास रहता है एक ऑप्शन टाटा मोटर्स, और 2 व्हीलर्स में आपके पास एक ऑप्शन रहता है, दैट इज टीवीएस मोटर्स। ये दो चॉइस आपके पास रहती हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब अगर बात करें एफआईआईज और डीआईआईज की, तो आज एफआईआईज ने नेट में बाइंग की है 246 करोड़ की, और डीआईआईज ने बहुत मोटी बाइंग की है, आज 2089 करोड़ की बाइंग की है। सो दोनों एफआईआईज और डीआईआईज ने आज बाइंग की है, जिसकी वजह से आज आपको मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और इस तेजी की वजह से दोस्तों क्या हुआ है कि विक्स जो है आज 6% से और ज्यादा लुढ़क गया है, क्योंकि विक्स को हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स के साथ साथ फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। और मार्केट अगर इस तरीके की तेजी से भागेगी तो यहां पे फियर थोड़ा सा और कम हो रहा है, और आज विक्स में 6% का फॉल और ज्यादा देखने को मिला है, और विक्स पहुंच गया है 12 पे, जो कि ऑप्शन सेलर्स के लिए उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की पोस्ट मार्केट कमेंट्री। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के और ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।